बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 1 किलो चावल की खीर की परफेक्ट रेसिपी। बिल्कुल बैलेंस्ड मीठा, बहुत ही जायकेदार और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल मुनासिब। ऐसी खीर जो आप शादियों में खाते हैं और बार-बार माँग-माँग के खाते हैं, ऐसा जायका मिलने वाला है। तो फिर क्या ऐसी सीक्रेट टिप है जो पकवान वाले इस्तेमाल करते हैं जिससे खीर बहुत ही जायकेदार बनती है? और ना सिर्फ जायका बल्कि इसका कलर भी उसी तरीके से गुलाबी होगा। तो फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक लाज़मी करें। चलें जी, यहाँ मेरे पास फुल फैट मिल्क मौजूद है। 1 किलो दूध को पहले अच्छे तरीके से उबाल लें। साथ ही इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ इलायची शामिल करें। जितनी देर में दूध उबलता है, यहाँ देखें मैंने 1 कप चावलों को अच्छे तरीके से पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है भीगे हुए, तो चावल अच्छे से नरम हो चुके हैं। आपने इसको खुले पानी के अंदर भिगोना है। आप चाहें तो किसी मिक्सी जार के अंदर इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना सकते हैं, वरना नरम चावलों को मेरी तरह हाथों से मसल के बिल्कुल चूरा कर लीजिए। क्योंकि चावल अच्छी तरीके से भीगे हुए हैं, तो इसी तरीके से इसे मसल लीजिए। लेकिन याद रखें कि इसके अंदर 1 कप के जितना पानी होना लाज़मी है। चलें जी, चावलों को इस तरीके से चूर लेते हैं। अब यहाँ पर दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है, तो एक दफ़ा चम्मच हिलाएँ और अब ये 1 कप पानी जो इसके अंदर बाकी रखा था, वही पानी इसके अंदर शामिल करें और साथ ही साथ चूरे हुए चावल भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो चावलों को इस स्टेज पे आपने इकट्ठा शामिल नहीं करना, क्योंकि पानी पहले ही इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आप इकट्ठा एक जगह गर्म दूध के अंदर चावल ऐड करेंगे, तो वो एक गट्ठा बन जाएगा और इसी तरीके से उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़े-थोड़े चम्मच की मदद से चावल लेके ऐड करें और साथ ही साथ फ़ौरन से चम्मच चलाते जाएँ। आपने इसके अंदर कुछ देर तक तो रेगुलर चम्मच चलाना होगा, ताकि चावल अच्छे से फूल सकें और फिर एक दूसरे से अलहदा हो जाएँ। अगर कच्चे चावल इसके अंदर एक जगह जमा हो गए, तो वो गुठलियाँ फिर डिज़ोल्व नहीं होंगी। इसलिए आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से लगातार चम्मच चलाना है। चलें जी, जब तक यहाँ पर चावल फूल रहे हैं और इसके अंदर गलते हैं, अब यहाँ पर दूसरा इंतज़ाम कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है और बिल्कुल धीमी आँच पे इस चीनी को आपने कैरेमलाइज़ कर लेना है। याद रहे कि इस स्टेज पे आपने आँच को तेज़ नहीं करना, वरना सारा कैरेमल जल जाएगा और खीर का कलर तो कलर, जायका भी ख़राब होगा और खीर कड़वी बन के तैयार होगी। इसलिए आपने बिल्कुल धीरे-धीरे इसको मेल्ट कराना है, ऐसे कि बिल्कुल शहद के जैसा ये कलर ले ले। जब इसका कलर बिल्कुल शहद के जैसा गोल्डन सा हो जाए और बिल्कुल अच्छे से ये पूरा डिज़ोल्व हो जाए, उसी स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप पानी। बस यही वो टिप है जो पकवान वाले इस्तेमाल करते हैं और उनकी खीर अर्जेंट भी अगर आप बनवाएँ तो ऐसे ही गुलाबी मिलती है और जायका भी बहुत ही कमाल होता है। तो पानी ऐड करने के बाद आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कैरेमल इस स्टेज पे बिल्कुल टॉफ़ी की तरह अकड़ जाएगा। बस आपने धीमी आँच पे कुछ देर इसी तरीके से चम्मच चलाना है, तो आप देखेंगे कि सारा कैरेमल दोबारा से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और एक शुगर सिरप सा बन के रेडी हो जाएगा। ये जो स्टेप है ये आपने लाज़मी करना है। एक आम सी खीर को अगर आप 4 चाँद लगाना चाहते हैं और उसका जायका बहुत ही डिफरेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि पकवान से खीर बन के आती है, तो ये स्टेप आपने इसी तरीके से करना है। चलें जी, यहाँ देखें कुछ देर के बाद मोटी बालाई इसके ऊपर जम गई है। चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और खीर की कंसिस्टेंसी भी आपके सामने है। बस अब जो कैरेमल तैयार करके रखा था, वो इसी स्टेज पे हमने खीर के अंदर शामिल करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कैरेमल का कलर देख सकते हैं, बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत है। इसी कलर के साथ आपने भी कैरेमल इसके अंदर शामिल करना है और अब धीरे-धीरे इसको मिक्स करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एकदम से खीर का जायका तो चेंज हुआ होगा, लेकिन साथ ही साथ कलर भी गुलाबी हो गया है। बस इसी स्टेज पे आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और कुछ मिनट तक लगातार इसके अंदर चम्मच चलाएँ, ताकि गुठली ना बने। यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह खीर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अब एक और सीक्रेट चीज़ है, केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी इसकी जगह शामिल किया जा सकता है, जिससे पकवान वाली खुशबू आ जाएगी। तो फिर ईद हो, कोई दावत हो
रजब के कुंडे हो या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन हो जिसमें आपको खीर बनानी हो, और वो भी ऐसी जो ठंडी ठार परफेक्ट रेसिपी हो जिसे खा के सबका दिल खुश हो जाए, तो ये ऐसी आइडियल रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल मुझे दुआएं देंगे, और खाने वाला हर एक शख्स आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो शर्त ये है कि इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडा करके सर्व करना है। ऊपर से इसे गार्निश करें बादाम पिस्तों के साथ या फिर अपने मनपसंद चीज़ों के साथ, और अच्छे तरीके से चिल्ड करके इसे सर्व करें। यकीन करें इसका ज़ायका आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।